खबर दे लाहौर के मॉल रोड खुदकुश हमले के सहूलतकार को किराए के घर पर दिए जाने का इंकशाफ सामने आया था, जिसके बाद मकान मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। लाहौर के मॉल रोड खुदकुश हमले के सहूलतकार को किराए पर घर देने वाले मालिक मकान को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे लाहौर के इलाके भगतपुरा में सहूलतकार का घर तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। लाहौर के मॉल रोड खुदकुश हमले के सहूलतकार को किराए पे घर देने वाले मालिक मकान को हिरासत में लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम शादबाग भगत मौजूद हैं और जिस गली में हम खड़े हैं, जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं, ये वो जगह है जहाँ पे जो स्थान है चेरिंग क्रॉस के अंदर सहूलतकार इस इलाके में रह रहा था और उसके साथ साथ वो दहशतगर्द जो था जिसने अपने आप को धमाके के साथ उड़ा लिया, वो भी इसी इलाके में रिहाइश पजीर था। आपको बताएं कि जिस जगह पे हम भगतपुरा में मौजूद हैं, ये वो घर है। ये घर आप देख सकते हैं, ये 3 मरले का वो घर है जहाँ पे जो दहशतगर्द अनवारुल हक ने अपने जो साथी खुदकुश हमलावर नुसरुल्लाह को यहाँ पे इस घर के अंदर ठहराया। आपको इसके बारे में बताएं तो ये 3 मरले का घर है और इस 3 मरले के घर में जो अनवारुल हक था उसने 3 माह कबल ही ये घर किराए के ऊपर लिया और इस घर का जो दूसरा जो अपर पोर्शन है वहाँ पे वो अपने 4 बच्चों के साथ इस घर के अंदर वो रिहाइश पजीर था, जिसमें उसकी जो बीवी थी वो भी यहाँ पे रह रही थी। एक बीवी, 4 बच्चे और जो हमलावर था वो भी यहाँ पे चंद रोज़ कबल यहाँ पे आगे उसने रिहाइश रखी। और जो अनवारुल हक था, जिसके बारे में जो अहले इलाका हैं वो परेशान हैं कि ये शख्स जो था वो हमलावर था। जब उसकी मीडिया पे उन्होंने तस्वीर देखी तो उसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त खौफ और हरास का आलम है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने परसों यहाँ पे कार्रवाई की और परसों कार्रवाई के दौरान यहाँ से जो हमलावर था उसकी जो बाकियात थी वो भी यहाँ से बरामद की गई, उसके जो कपड़े थे वो यहाँ से बरामद किए गए और उसके साथ साथ 2 खुदकश जैकेट जो थी वो इस घर के अंदर मौजूद थी। इस घर के अंदर जो खुदकश हमलावर था वो यहाँ पे रह चुका था, जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की और यहाँ से जो सहूलतकार है इस खुद चेरिंग क्रॉस खुदकश हमले का, उसको यहाँ से गिरफ़्तार किया था। उसके जो बाकी जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की और वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि जो सहूलतकार है, जिसका वीडियो बयान भी मीडिया पे देखा जा सकता है, और उसके साथ साथ उसके जो सहूलतकार के जो साथी हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये घर जो जिस मकान मालिक का था उसको भी गुज़िश्ता रात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ़्तार कर लिया है और उसको उस मुकदमे के अंदर शामिल तफ्तीश किया गया है जो चेरिंग क्रॉस ब्लास्ट में जो थाना CTD के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी तहकीकात में जो इस मकान का मालिक है अहमद जान जिसका नाम था, उसको भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि इस वक्त देख सकते हैं कि आप CTD की जानिब से इस घर को अब मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। इस घर के मनाजिर हमने जो अब से कुछ देर पहले शूट किए, उसमें जो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई इस घर के अंदर कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक रहने का प्लान हो जो हमलावर था या सहूलतकार का। 3 माह पहले इन्होंने ये घर यहाँ पे किराए पे हासिल किया, 10,000 रुपया इस घर का किराया था और इसका अपर पोर्शन जो था वो अनवारुल हक जो दहशतगर्द था, जिसका ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से था, वो यहाँ पे रह रहा था अपनी फैमिली और बच्चों के साथ। जबकि जो खुदकश हमलावर था वो भी यहाँ पे कुछ रोज़ पहले आकर रहा और जैकेट भी जब यहाँ पे पहुँची तो उसके बाद उन्होंने चेरिंग क्रॉस पे जाके कार्रवाई की। जी इरफान मलिक, आप हमारे साथ रहिए। टेलीफोन लाइन पर भी इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, ये बताइएगा कि मालिक मकान की शनाख्त किस नाम से हुई है और क्या इस शख्स को ये पता था कि यहाँ पर ये जो शख्स रह रहा है ये दहशतगर्द है, जानते बूझते हुए इसने क्या ये मकान किराए पर दिया? तफ्तीश में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से गुज़िश्ता रात जो मालिक मकान है अहमद जान, इसको कानून नाफिज करने वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इसमें ये तहकीकात की जाएंगी कि क्या इसको इस सहूलतकार ये दहशतगर्द जो था अनवारुल हक जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा था, इसके बारे में मालूमात थी या नहीं। अभी तक जो तफ्तीश की गई और अभी तक जो मालूमात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अनवारुल हक ने अहमद जान से ये जब घर किराए पे लिया था तो उन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ वो 10,000 रुपए का था, 10,000 रुपए माहाना किराया देने का। और वो उसने क्योंकि कानून जो लाहौर के अंदर
इस बात के ऊपर काफी सख्ती की गई है कि कोई भी किराएदार रखे तो उसका किराएदारी एक्ट के तहत उसका इंदराज थाने में करवाया जाए। और अभी तक जो है अहमद जान के बारे में हमें ये मालूमात आई है कि अहमद जान ने जो सहूलतकार अनवारुल हक था, इसको जब किराए पर मकान दिया तो उसके बाद इसने इसको थाने के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया था। इसका मतलब इसको इस बारे में कोई मालूमात होंगी जिस वजह से इसने इनको छुपाने के लिए थाने में इस अनवारुल हक के बारे में मालूमात नहीं दी और ना ही किरायानामा अपना थाने में रजिस्टर करवाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता रात जब इसको अहमद जान को गिरफ्तार किया तो अहमद जान उस वक्त 9 बजे के करीब उसको घर से गिरफ्तार किया गया है। और उसके अहले खाना से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें इस घर के बारे में मालूमात नहीं है कि ये घर उसने कब किया था और उसने कितने पे ये किराए पे दिया था। लेकिन हमने जब मकामी लोगों से और जिस डीलर के जरिए ये मकान दिया गया उससे बात की तो ये बात सामने आई कि 10,000 रुपये किराए के ऊपर ये मकान दिया गया था और अहमद जान ने इस बारे में थाने में बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से ये दहशतगर्द यहाँ से 3 माह से रह रहा था और उसके बारे में किसी को मालूमात नहीं थी। जबकि अहले इलाका से जो बात की गई, अहले इलाका से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि अहमद जान जो था, अहमद जान ने जिस अनवारुल हक को किराए पे घर दिया था उसकी बीवी और बच्चे जो थे वो उर्दू से बिल्कुल नावाकिफ थे, उर्दू नहीं जानते थे, वो सिर्फ पश्तो में बात कर सकते थे। जबकि अनवारुल हक जो है वो उर्दू में बात कर सकता था और वो अक्सर जब गुजरता था तो लोगों से मिलता हुआ भी गुजरता था। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि अहले इलाका का कहना है कि ये शख्स अकेला नहीं रहता था, इसके साथ इसके बीवी और बच्चे भी रिहाइश पजीर थे। तो क्या जब कार्रवाई की गई कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तो उसके घर में मौजूद उसकी बीवी और बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, उनको भी हिरासत में लिया गया या नहीं? जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो सहूलतकार है अनवारुल हक उसके बच्चों और बीवी को भी वहां से हिरासत में लिया। लेकिन अभी तक ये मालूमात नहीं आई कि उनसे तहकीकात के बाद उनको रिलीज कर दिया गया है या नहीं, क्योंकि 16 तारीख की रात को यहाँ पे 12 से 1 बजे के दरमियान यहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की और उस वक्त ये तमाम लोग जो घर के अंदर मौजूद थे और घर में 2 खुदकुश जैकेट्स भी मौजूद थी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से वो फट नहीं सकी और ना उसको इस बारे में इल्म था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उस घर तक पहुंच चुके हैं और उसको फौरी तौर पे वो गिरफ्तार कर लेंगे। इस बारे में शुक्रिया इरफान मलिक, आपने अपडेट किया।